दोस्तों, भारत में निजता जैसी, प्राइवेसी जैसी कोई चीज ही नहीं है। यहाँ सब लोग एक दूसरे की लाइफ में मतलब उंगली करने में लगे हुए हैं। फलाना क्या कर रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, किससे मिलता है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कैसे कपड़े पहनता है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। हर एक प्राइवेट लाइफ में उसकी इंटरफेयर करते हैं सब लोग। मतलब कि यहाँ निजता और प्राइवेसी का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता, बिल्कुल भी। मम्मी पापा को देख लो, वो बच्चों की लाइफ में उनकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। इवन वो उनको सही से जीने भी नहीं देते हैं, उनको पूरा कंट्रोल करके रखते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है ऐसे ही बेकार चली जाती है। वो उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। किससे मिल रहा है, क्या काम कर रहा है, कब उठेगा, कब सोएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सब चीज़ों पे उन्हीं का नियंत्रण है। मतलब कि यहाँ पे लोग बाग मतलब कि एक दूसरे के बेडरूम तक घुसने को तैयार हैं, जीने नहीं देते। मतलब भारत का समाज मतलब इस तरह से बना हुआ है। आप पुलिस का केस देख लो। अगर कहीं पर दो लड़का लड़की बैठे हैं पार्क में, कहीं मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, कई ऐसे इंसिडेंट हमने देखे हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि पुलिस वाले खुद लड़का लड़की को पीट रहे हैं, भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो, किसकी परमिशन से बैठे हो। पुलिस को तो जो हमारी निजता है, प्राइवेसी है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन उल्टा वो क्या है, निजता को भंग करते हैं। क्योंकि यहाँ लोगों का दिमाग ही ऐसा, पुराने सोच के लोग हैं और उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि दूसरों को परेशान किया जाए बस किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ प्राइवेसी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ये तो पुलिस की बात है। इसके अलावा आप देख लो, राजनीति में देख लो, जो राजनेता पॉलिसी बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, सरकार के लिए कानून बनाते हैं लोगों के लिए, वहाँ पे भी कोई निजता का कोई विशेष ख्याल नहीं रखा जाता है। वहाँ कोई ऐसे कानून नहीं है कि लोगों की निजता की को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा भारत में खास कोई कानून है नहीं। देखो सब जगह जो है ना, रेड पड़ रही है पुलिस की। पुलिस जाके जो है कि होटलों में किसी को परेशान कर रही है बिना मतलब में, दो लोगों को जो अपनी इच्छा से कहीं भी अपने प्राइवेट लाइफ को इंसिडेंट गुजार रहे हैं, तो तुम्हें उनसे क्या मतलब है भाई। तो आप अपनी लाइफ को देखो, दूसरों की लाइफ से क्या मतलब है इंटरफेयर करने का, कि दूसरा क्या कर रहा है। आस पड़ोसी को देख लो, रिश्तेदारों को देख लो। रिश्तेदार भी इसी में इंटरेस्ट है कि फलाने का लड़का क्या कर रहा है, फलाने की लड़की किससे मिल रही है, उसका तो प्रेम संबंध चल रहा है, वो तो इतनी बड़ी हो गई अभी तक शादी नहीं की, नौकरी नहीं की, ऐसे कपड़े पहन के चल रही है। अबे भाई, तुम्हें क्या मतलब है दूसरों की लाइफ से। आपको जो कपड़े पहनने हो, जिस तरह रहना हो आप रहो, आपको किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन आप दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। वो उसकी अपनी लाइफ है, वो अपने तरीके से जी रहा है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं है। सब लोग एक दूसरे की जिंदगी में उंगलीबाजी कर रहे हैं बस। दूसरी बात आप न्यायपालिका में देख लो। जितने भी न्यायपालिका में जो फैसले सुनाए जाते हैं, मैं न्यायपालिका के उससे कोई जजमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन फिर एक सामान्य बात बोल रहा हूँ कि जो जजेज हैं वो भी सारे ऐसे ही फैसले देते हैं कि वो जो है कि जो निजता है लोगों की वही भंग होती है, उसमें उनकी निजता का ख्याल नहीं रखा जाता। जब लड़का लड़की का मामला हो या कोई अन्य मामला हो, कोई खास ऐसे फैसला नहीं सुनाते। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ भी जो है पुराने सोच के और जो है परंपरागत जो लोग हैं वो उस तरह के बैठे, रूढ़ीवादी लोग उसमें बैठे हुए हैं। नई सोच के जो नई नॉलेजेबल पर्सन है, जो खुले दिमाग के जजेज है, जो सही फैसला सुनाए एकदम खुल के, ऐसे हमने देखे फैसले बहुत कम देखे हैं, रेयर केस में। नहीं तो सब लोग बांधने की, मारने पीटने की, उनको घसीटने की, ऐसा क्यों कर दिया, पेरेंट्स को बुला लो, पेरेंट्स सब इनका ऐसा करेंगे, पेरेंट्स के साथ भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब कि उनकी निजता कुछ भी नहीं है लोगों की, ऐसा हमने देखा है। तो ये हम चारों तरफ देख रहे हैं, हर जगह ऐसा हो रहा है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भारत में जो है ना, इस तरह समाज विकसित, इस तरह का समाज बनता जा रहा है। आज 21वीं सदी चल रही है, आज भी लोग जो है खुल के जी नहीं पा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई लिविंग रिलेशनशिप सही नहीं है। अरे भाई, जो लोग रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं। अगर वो अच्छा कर रहे हैं वो भी देखा जाएगा, बुरा कर रहे हैं वो भी अपनी भुगतेंगे। तुम अपनी लाइफ देखो,
तुम्हें क्या निर्णय लेना है तुम अपनी तरीके से चलो, दूसरे के लाइफ से तुम्हें क्या मतलब है। तुम कहोगे कि उससे समाज समाज जो है बिगड़ जाएगा, ऐसा करेंगे तो समाज में बुराइयां फैलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये समाज हमेशा ऐसे ही से रहा है, जो चीजें अच्छी है वो हमेशा आगे बढ़ जाती है, जो चीजें खराब है वो रुक जाती है। लेकिन अगर उसमें कुछ समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन लाना हो तो आप जैसे लोग ही वहां झंडे लेके खड़े हो जाते हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे करके जाना आपको वही है, 10 साल बाद जाएंगे, 100 साल बाद जाएंगे, लेकिन आपको उसी पॉइंट पे जाना है जहाँ के आज के नवयुवक के चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको मानना ही नहीं है, आपको बस इंटरफेयर उंगलीबाजी करने से मतलब है। तो ऐसा नहीं चलेगा, सबको अपने तरीके से अपनी लाइफ जीने दो, और आप खुद अपनी लाइफ अच्छे से जियो जैसा आपको लगता है, आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन दूसरे लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देना, उन पे कमेंट करना, उन पे सामाजिक प्रेशर बनाना, शादी के लिए हो या रोजगार के लिए हो, तो वो जब सामाजिक प्रेशर बनता है तो वो फिर लोग सामाजिक दबाव में आकर गलत निर्णय लेते हैं, जो उनके लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो किसी पे भी सामाजिक दबाव ऐसा मत बनाओ कि वो सुसाइड करने तक जो है वो वो हो जाए, मतलब कि वो मजबूर हो जाए। ऐसा हमने देखा है कि लोग बाग जो है कई बार सामाजिक प्रेशर घर वालों को हो, परिवार वालों को हो, माता पिता को हो, कहीं अलग हो, कहीं कंपनी का हो, कहीं पति पत्नी का झगड़ा हो, कई बार ये केस जो है, जो सामाजिक प्रेशर है वो सुसाइड तक बन जाते हैं, और ऐसा हम देख रहे हैं। इससे जो है लोगों की मानसिक स्थिति भारत के अंदर बहुत खराब होती जा रही है, सब लोग मानसिक प्रेशर में हैं। तो कोशिश यही किया जाए कि सब लोग अपनी ज़िंदगी जिए, उन पे सामाजिक दबाव कम हो, और एक खुशहाल ज़िंदगी जो चारों ओर जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए। हमको ये नहीं देखना है कि फलाना एक समाज बिगड़ जाएगा, ये उसके साथ जा रही है, उसके साथ जा रही है। यहाँ तो दो चार लोंडे खड़े रहते हैं, या कोई भी कोई लड़की किसी के साथ जा रही है, उसके घर वालों को फोन मिला देंगे कि वो तो वहाँ थी, ये वहाँ थी। ऐसी लेडीज भी करती हैं। भाई तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ। उनको पूरा राइट्स है, वो 18 साल के हो चुके हैं, वो किसी के साथ जाए किसी के साथ ना जाए, उन पे कंट्रोल करने का माँ बाप को भी हक नहीं है। क्यों?